सो हेलो एवरीवन यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को ख़त्म किया था और इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को भी ख़त्म कर देंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी आज की क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यार एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमें रैशनल नंबर और डेसिमल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना है। यार डेसिमल एक्सप्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने डेसिमल एक्सप्रेशंस के बारे में क्लास 9th के अंदर भी पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा तो एक बार फिर बता देते हैं भाई। जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होती हैं वो डेसिमल एक्सप्रेशन दो तरीके की होती है। लेकिन भैया डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होती है? तो बच्चों ऐसा कोई भी नंबर जिसके अंदर एक पॉइंट आ जाए, एक डेसिमल आ जाए, उसे हम एक डेसिमल एक्सप्रेशन कहते हैं। ये डेसिमल एक्सप्रेशन दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है टर्मिनेटिंग, एक हो सकता है हमारा टर्मिनेटिंग और एक हो सकता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा भैया ये कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं? अरे चलिए बता देते हैं। अरे भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन वो डेसिमल एक्सप्रेशन होती है जिनका एक एंड होता है, जैसे 3.462 है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ऐसी डेसिमल एक्सप्रेशन होती है जिनका कोई भी एंड नहीं होता है, ये आगे तक कॉन्टिन्यूसली जाती रहती है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन जिनका एंड हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन जिनका एंड ना हो। अब इस 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है? इस 10th क्लास में हमें पढ़नी है एक थ्योरम। वो थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर है, ध्यान से समझिए, अगर कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर है, जैसे मान लेते हैं कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने टर्मिनेटिंग नंबर लिया 5/100। तो ये थ्योरम कहती है अगर उस टर्मिनेटिंग नंबर का डिनोमिनेटर, ध्यान से पढ़िए, अगर उस टर्मिनेटिंग नंबर के डिनोमिनेटर का अगर हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। मैंने कहा जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए। मैंने कहा ओके, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से जाएगा 50 पे, 2 से जाएगा 25 पे, 5 से जाएगा 5 से जाएगा 1 पे, है ना। तो मैंने देखा जब मैं 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ ये देखने को मिल रहा है। अब हमारी थ्योरम कहती है आप जब भी किसी टर्मिनेटिंग नंबर का क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको सिर्फ 2 और 5 ही दिखाई पड़ेगा। आप कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर उठा लो जो एक तरफ एंड हो रहा हो। मैं यही टर्मिनेटिंग नंबर उठाऊं तो ये टर्मिनेटिंग मेरा यहाँ पे क्या दे रखा है, 3.462 दे रखा है। मैंने कहा पॉइंट हटाओ, नीचे 1000 लगाओ, है ना। मैंने कहा अब यहाँ पर देखेंगे 1000 को अगर मैं 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 आ जाएगा। तो मैंने कहा किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर के डिनोमिनेटर का आप क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और सिर्फ 5 आएगा। तो चलिए एक बार एक्सरसाइज की तरफ अपनी नज़रें घुमा लेते हैं। तो एक्सरसाइज हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बिना डिवाइड करे, जैसे मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूं और बता सकता हूं कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर कह रहा है हमें डिवाइड नहीं करना है और हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ। अभी मैंने कहा इधर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। तो मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग तो आपको इसके डिनोमिनेटर को पकड़ लेना है और डिनोमिनेटर का आपको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं। 3125 का हम क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो मैंने कहा ओके, आगे देखेंगे तो ये 5 से जा रहा है, कितने पे जा रहा है? मैंने कहा 30 आता है 6 पे, 12 से छोटा 10 आता है 2 पे और मैंने कहा उसके अलावा 25 आता है 5 पे।
बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा 625 भी मेरा 5 से जा रहा है, क्या 5 से जा रहा है, तो मैंने कहा 125 पे जाएगा। मैंने कहा 125 भी 5 से जाएगा, 25 पे जाएगा, 25 भी 5 से जाएगा, 5 पे जाएगा, 5 भी 5 से जाएगा, 1 पे जाएगा। तो मैंने कहा जब मैंने इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो मुझे सिर्फ 5 ही दिखाई पड़ा। तो मैंने कहा था, याद करिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी टर्मिनेटिंग नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब आपको या तो 2 या तो 5 या तो दोनों दिखाई पड़ेंगे। 2 और 5 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ सिर्फ 5 है चलेगा, यहाँ सिर्फ 2 होता तब भी चलता, अगर यहाँ पे 2 और 5 दोनों होते तब भी चलता, लेकिन अगर इनके अलावा कोई नंबर आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। फिलहाल के लिए ये डेसिमल एक्सप्रेशन हमारी क्या है बच्चों, टर्मिनेटिंग है। क्या बात समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ, बात तो दिमाग में पूरी तरीके से चिपक गई है। चलिए भाई, सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, ये एक फ्रैक्शन हमें दे रखी है, हमें बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने कहा पकड़ लो डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर का क्या ले लो, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। मैंने कहा ओके ले लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जाएगा। मैंने कहा ये आ गया 2 इंटू में 2 इंटू में 2, क्या मैं इसे 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? मैंने कहा था कि भाई टर्मिनेटिंग नंबर के डिनोमिनेटर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सिर्फ 2 या 5 दिखाई पड़ेगा, और यहाँ मुझे 2 दिखाई पड़ रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि बच्चों ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है। मैंने कहा ओके, ये तो बड़ा ही प्यारा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 455। बड़ी ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ गया, 455 आ गया। अब हमें इसका क्या लेना है बच्चों, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है। 455 आ गया। मैंने कहा ओके, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जा रहा है 5 से, कितने पे जा रहा है, 45 आता है 9 पर, या आता है 1 पे। अरे वाह, यहाँ पे 7 आ गया। 7 तो भाई 1 और 3 13 से जा रहा है, 13 आ गया, 1 आ गया। मैंने कहा ओके। अभी डिनोमिनेटर का जब मैंने एलसीएम दिया तो इसके अंदर देखा कि 5 है, 7 है और 13 है। यहाँ तो 7 और 13 के भी फैक्टर्स बन गए हैं। तो मैंने देखा ये तो गलत है, बनने चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के। तो मैं कह दूंगा यहाँ पे 7 और 13 के भी बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, ये क्या है बच्चों, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, कितना सिंपल सवाल था, मज़ा आ गया एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई यहाँ पर 15/1600 दे रखा है, डेसिमल एक्सप्रेशन इसकी टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने कहा पकड़ लो इसका डिनोमिनेटर और मार दो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा 2 से गया 800 पे, 2 से गया 400 पे, 2 से गया 200 पे, 2 से गया कितने पे, 100 पे। ओके, मैंने कहा फिर 2 से गया 50 पे, 2 से गया 25 पे, 5 से गया 5 पे, 5 से गया 1 पे। मैंने देखा जब जब मैं 1600 का क्या ले रहा हूँ बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो मैंने देखा यहाँ पे 6 बार 2 और 2 बार 5 आया। मैंने देखा सिर्फ 2 और 5 ही आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। मैंने कहा ओके, अब दिमाग में बात चिपक गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 29 को डिवाइड करना है 343 से। तो मैंने कहा एक बार 343 का हम क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मैंने कहा 343 मेरे को 7 से जाता हुआ दिख रहा है ना। तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा 34 से छोटा अगर आप देखेंगे तो आता है 28 आता है 4 पे, और 63 बना तो 63 आता है 9 पे। 7 7 49 होता है, फिर 7 यहाँ पर आया, फिर 1 यहाँ पर आया। तो मैंने देखा 343 तो किसके बराबर आ गया, 7 के क्यूब के बराबर आ गया। यहाँ तो 2 और 5 ही नहीं दिख रहा। तो मैं कहूँगा ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। बहुत बढ़िया, मैंने कहा समझ आ गया मस्त करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो भाई यहाँ देखो यार, यहाँ तो डिनोमिनेटर में पहले ही 2 और 5 दे रखा है, फैक्टर की फॉर्म में दे रखा है।
मैंने कहा डिनोमिनेटर में अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा दे रखा है। मैंने कहा डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, तो मैं कहूँगा ये डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। यहाँ तो कुछ भी नहीं करना था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बच्चों हम यहाँ पर देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे, मैंने कहा 7 7 7 5 59, बिल्कुल नहीं। मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने यहाँ पर देखा यहाँ पे 2 और 5 के साथ तो 7 के भी फैक्टर्स आ गए, जो कि आने नहीं चाहिए थे। मुझे सिर्फ चाहिए 2 और 5, और किसी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये आ गया। इसके चलते मैं क्या कहूँगा, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। ओके, सिर्फ 2 और 5 चाहिए हमें। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6/15 है, तो मैंने कहा 15 का एक बार एलसीएम लो या प्राइम फैक्टराइजेशन कह लो यार। 3 से गया 5 पे, 5 से गया 1 पे। तो मैंने देखा यहाँ पे जो फैक्टर है वो 3 और 5 के आ रहे हैं। चलो 5 आ गया, कोई गलत बात नहीं, लेकिन ये 3 क्यों आया? अब ये 3 आ गया तो मैं क्या कहूँगा भाई, ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमें 50 दे रखा है। अच्छा, मैंने देखा अभी तो ये कट रहा है, पहले काट दो, ठीक है। जब कट रहा हो तो पहले काटना है। ओके, मैंने कहा ये कट रहा है, ये 5 की टेबल में 7 पे आता है और ये 10 पे आता है ना। अब मैंने कहा डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेके देखेंगे तो मैं 10 को 2 × 5 लिख सकता हूँ। यही है मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आएगा। मैंने देखा फैक्टर्स तो सिर्फ 2 और 5 के आ रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। कितना प्यारा क्वेश्चन था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो कह रहा है 77 और 110 को आपको क्या करना है, बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। पहले देखो कट रहा है। मैंने कहा हाँ, 7 की टेबल में 77 आता है 11 पे और 210 आता है 30 पे, और नहीं कट रहा। अच्छा, तो क्या मैं 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लूँ? 3 से गया 10 पे, 2 से गया 5 पे, 5 से गया 1 पे। तो मैंने देखा कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है बच्चों 2 × 3 × 5 आ गया। चलो 2 और 5 आ गया, अच्छी बात है, लेकिन ये 3 क्यों आ गया बीच में? 3 नहीं चाहिए। तो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। कितना सिंपल था। मैंने कहा हाँ, सिर्फ 2 और 5 चाहिए बच्चों, और कुछ नहीं चाहिए हमें। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 हम छुड़वा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें दे रखी थी उन्हें डिवाइड करना था, और जो हमारा आंसर आए वो लिखना है। तो वो तो कोई भी डिवाइड कर ले, डिवाइड करना हर जना जानता है। इसलिए जल्दी आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, यहाँ पे हमें कुछ रियल नंबर्स दे रखे हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है भाई, हमें यहाँ पर बताना है कि ये रैशनल है या इररैशनल है। बस रैशनल और इररैशनल बताना है। मैंने कहा इधर देख लो, मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने कहा यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, पॉइंट हटाओ, नीचे कितने जीरो लग जाएंगे। मैंने कहा यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लग जाएंगे। मैंने कहा मैं इसे P/Q की फॉर्म में ला पा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ ये एक रैशनल नंबर है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो रैशनल नंबर बच्चों वो नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में ला पा रहे हो। और मैंने पॉइंट हटाया, नीचे नीचे लग गया, यहाँ पर 1 और 9 जीरो लग गए, तो मैंने देखा ये P/Q की फॉर्म में आ रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे को अभी छोड़ देते हैं, अभी पहले तीसरा देखते हैं। मैंने देखा ऊपर एक बार लगा हुआ है। बच्चों बड़ी ध्यान से देखेंगे, जिसके ऊपर ऐसे बार लगा हुआ हो, बात समझ आ रही है? उस बार का मतलब होता है कि ये नंबर आपस में बार बार रिपीट कर रहा है ना। जैसे 0.3 के ऊपर बार है तो ये 3 3 3 3 ऐसे बार बार रिपीट कर रहा है। ऐसा हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, और आपने 9th क्लास में बार वाली डिजिट को भी P/Q की फॉर्म में लाना सीखा होगा। तो एक छोटी ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो बार जिस नंबर के ऊपर लगा हो वो हमेशा रैशनल नंबर होगा। किसी नंबर के ऊपर बार लगा हो
या कोई नंबर एक पैटर्न में चल रहा हो, जैसे अगर आपको बोल दे 0.32 32 32 32, तो मैं कहूँगा ये भी रैशनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 32 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे 0.32 बार लिख सकता हूँ, और बार वाले नंबर हमेशा रैशनल होते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये भी मेरा एक रैशनल नंबर है। लेकिन जिन नंबर्स के ऊपर मैं बार ना लगा पा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे पहले 1 2 फिर 0 1, देखो तो पहले यहाँ पर देखेंगे तो पहले 1 2 1 0 1 2 2 0 1 2 3 0। अरे मैं बार लगाऊँ तो क्या लगाऊँ, यहाँ पे एक नंबर बार रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर पहले चलो 1 2 आया, फिर 0 1 आया, सही है। यहाँ पर देखो फिर अलग ही रिपीट चल रहा है यार, जैसे यहाँ पर 32 मैं बार रिपीट हो रहा था तो मैंने 32 बार लिख दिया, तो यहाँ पे कोई एक नंबर बार रिपीट नहीं हो रहा है ना। जैसे अगर ये होता ना 0.120 तो मैं कहता यहाँ पर तो मेरा 0.012 बार रिपीट कर रहा है, तो मैं बार लगाता। यहाँ पे बीच में पहले 1 0 फिर 2 0, कोई अच्छा पैटर्न नहीं बन रहा, मैं बार नहीं लगा पा रहा। इस वजह से मैं क्या कहूँगा, ये बच्चों क्या है, इररेशनल है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन को बड़ा ही डिटेल में समझाया गया है, और वहाँ आपको 100% ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए। लेकिन जिन बच्चों को वो वीडियो याद है, वो कॉन्सेप्ट याद है, वो ये लोग बड़े आराम से कर लेंगे। जिसके अंदर हमने बताया था जो टर्मिनेटिंग जो एक जगह जाके एंड हो रहे होते हैं वो हमेशा रैशनल होंगे। अच्छा, जिनके ऊपर बार लगा हुआ है वो भी हमेशा रैशनल होंगे, लेकिन जिनको मैं बार नहीं लगा पा रहा वो हमेशा इररेशनल होंगे। तो भाई आज की क्लास में इतना ही, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, और बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।